अभी अभी तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम पे रोते हुए वीडियो डाला कि कैसे लोग उन्हें परेशान करते हैं। Guys, I'm being harassed in my own home. उनके पीछे पड़े रहते हैं और उन्हें जान से मारना चाहते हैं। मेरे पे ये सब जान के हमले, एक्सीडेंट, अजीब अजीब घटनाएं, लोगों का फॉलो करना, गुंडों का फॉलो करना। जी हाँ, ये वही तनुश्री दत्ता है जिन्हें पहली बार सबने आशिक बनाया आपने में देखा था एंड इन्होंने वंडर वुमन तक को हरा दिया। बट फिर 2018 में नाना पाटेकर पे मी टू का केस कर दिया और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो आज तक चल रही है। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर। उन्होंने बताया कि सबने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे ही मार डाला। उसकी मौत अचानक से नहीं हुई है। उसकी मौत के कम से कम 3 या 4 साल पहले तक उसको परेशान किया जा रहा था। इमरान हाशमी को इन्होंने अपना भाई तक बता दिया। बट आखिर ये सब है क्या? तो जो भी 2000 किड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तनुश्री को नहीं जानते हो। बट कंटेक्स्ट के लिए बता देता हूँ, तनुश्री एक बंगाली फैमिली में पैदा हुई थी एंड बचपन से ही उनके लुक्स की वजह से उन्हें सब प्रेस करते थे एंड उन्हें खुद मॉडलिंग में जाने का मन था एंड ऐसे ही उन्होंने एक दिन बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप ले लिया और मॉडलिंग परस्यू करा। मॉडलिंग के फेज में ही तनुश्री को मिला हैरी आनंद की सैया दिल में आना रे के वीडियो में कम। And that song was great, but इससे भी इन्हें इतनी रीच नहीं मिल रही थी। एंड फिर आया 2004 क्रेजी स्टफ, जब तनुश्री ने जीता फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स। एंड इससे क्रेजी बात बताऊं, मिस यूनिवर्स 2004 में तनुश्री 8th नंबर पर आई थी। एंड आपको वंडर वुमन पता है राइट, कौन है? गैल गडोट। वो तक टॉप 15 तक नहीं जा पाई थी। क्रेजी। जहां मॉडलिंग से उन्हें ठीक ठाक रीच मिल रही थी, वही वो मूवी आई जिसने पूरे इंडिया को क्रेजी कर दिया था। तो तनुश्री में मूवीज में कदम रखा तमिल इंडस्ट्री से, बट कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला अंटिल आई आशिक बनाया आपने। क्या कर सकती है तुम मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो फिर अपना टॉप निकालो। What? I mean, इस मूवी में सब था। लॉर्ड हिमेश का म्यूजिक, इमरान सर की एक्टिंग एंड व्हाट नॉट। और फिर आया ऐसा सॉन्ग जिसने सबको पागल कर दिया था, आशिक बनाया आपने। ये सॉन्ग सबने सुना ही होगा, I mean, देखा होगा। एंड मेरे हिसाब से ये पहला म्यूजिक वीडियो है जिसका वीडियो लोगों ने अकेले में सुकून से बैठ के देखा होगा। एंड इसमें थी तनुश्री दत्ता एंड ये वीडियो सही में बहुत ही ज्यादा फ्रीकी था एंड ये गाना रातों रात सुपर हिट हो गया था। तनुश्री का नाम इससे पहले शायद लोगों ने उतना सुना नहीं था, बट उनका फेस अब सबको रट गया था। She was famous everywhere. एंड फिर क्या था, तनुश्री को कई मूवीज में देखा गया, जैसे चॉकलेट, भागम भाग, एवरग्रीन, ढोल एंड 36 चाइनाटाउन में जब भी कभी सॉन्ग में भी ये थी। ऑन दी अदर हैंड तनुश्री से कई लोग नाराज भी थे कि इन्होंने पूरा ही न्यूड सीन दे दिया था एक सॉन्ग के अंदर। एंड कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती है कि FIR वगैरह भी हुई होंगी, बट हल्की फुल्की, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका फेम एक गाने से ही अमेजिंग हो गया था। बट फिर अब चीजें इतनी बिगड़नी चालू हुई कि सीधा नाना पाटेकर की इज्जत पे वो लालचन लगा जो आज भी बरकरार है। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है सेट पे, तो वो क्यों सेट पे है और फिर मुझे आके वो मुझे पकड़ के खींच रहा है। तो 2018 में एक लहर चली थी मी टू, जिधर सब एक्ट्रेसेस आगे आई और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये चीजें गलत हुई हैं। जहां कई एक्ट्रेसेस सामने आई, कईयों ने साजिद खान का नाम लिया जिसने कम से कम 12 से 13 लड़कियों के साथ कुछ गलत काम किया था। उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करना। बट एक नाम ऐसा आया जिसने पैरों तले जमीन खिसका के रख दी। ज़ूम टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए तनुश्री दत्ता सामने आई और ये कमाल था क्योंकि 2010 के बाद से बॉलीवुड से ये एक्ट्रेस गायब थी और ये सीधा इधर दिखी और इन्होंने इतना क्रेजी स्टेटमेंट दिया कि डैम। उन्होंने बताया कि एक दिन वो अपनी हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग कर रही थी। उस मूवी में गाना भी था एंड इस गाने के लिए तनुश्री और नाना पाटेकर को साथ में शूट करना था। बट तनुश्री ने बताया कि नाना ने उन्हें बैड टच किया था एंड नेचुरल था कि तनुश्री बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी इस चीज से जो भी वहां हो रहा था। फिर नाना पाटेकर ने उन्हें दीवार पे पुश किया एंड इससे तनुश्री डर गई, वो बहुत ज्यादा डर गई एंड तब से अब तक उन्होंने ये सब आके सबके सामने बताया। मतलब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, तो चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो। एंड सब हिल गए थे कि लाइक नाना पाटेकर द लेजेंडरी एक्टर एंड लिटरली इसको कोई मान नहीं रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। और फिर दिन भर न्यूज में यही चला। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने पहले ये सब क्यों नहीं बताया, सीधा 10 साल बाद क्यों? असल में बताया था। तनुश्री ने 2008 में सिंटा यानी सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेन करी थी
बट कुछ नहीं हुआ एंड उल्टा उनकी गाड़ी और प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया। तनुश्री ने उस टाइम काफी इंटरव्यूज दिए थे एंड बताया था कि कैसे नाना ने उनकी जिंदगी खराब कर दी थी एंड सेट पर गुंडे बुलाकर उन्हें पीटा और तो और उन्हें उस मूवी से बैक ऑफ करना पड़ा एंड उसकी जगह राखी सावंत को ले लिया गया। बट ये कंप्लेंट जहां नाना पाटेकर के खिलाफ थी, कई लोग स्टिल नाना को सपोर्ट कर रहे थे। बट क्यों? मैं बताता हूं क्यों। ऑल्सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक कमाल की चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक ऑसम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला है, पॉकेट ब्रोकर, जो कि ट्रेडिंग को सुपर इजी बना देता है, चाहे आप एक बिगनर हो या एक कॉन्फिडेंट यूजर। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे। यहाँ पे आपको हमारा प्रोमो कोड डालना है, जो कि है SIN WG100। I have an registration complete। सबसे पहले आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकते हैं कि किस तरीके से आपको चार्ट्स वगैरह देखने हैं, ट्रेड लेना है एंड लास्टली आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हो मैं अपना ट्रेड लेने जा रहा हूँ एंड मैं लूंगा अप, मुझे लग रहा है अप जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया है। एक और ट्रेड लेते हैं। और वापस मेरा प्रॉफिट आ चुका है। तो ऐसे ही आप समझदारी से अपने स्किल्स यूज करके ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आपको भी पैसे कमाने हैं तो 3 इजी स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है एंड रजिस्टर करना है। अपना पहला ट्रांजैक्शन खोलो और कुछ घंटों में आप देखोगे कि आपके पास ऑलरेडी एक बोनस आ चुका है। तो देर किस बात की है, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड हमारा प्रोमो कोड SIN WG100 यूज करना मत भूलिएगा, आपको बोनस मिलेगा। तो 2010 में तनुश्री ने मूवी से ब्रेक ले लिया। उन्होंने बताया कि ये सब इसी वजह से था, जो भी नाना ने किया उस वजह से उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। बट वो अब डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने अपनी फाइनल फिल्म करी अपार्टमेंट, बट वो फ्लॉप हुई और कहते हैं इसके बाद तनुश्री ने स्टेप बैक कर लिया, बॉलीवुड छोड़ दिया एंड वो चली गई USA। एंड जब वो लॉस एंजलिस गई तो उन्होंने सोचा कि अब वापस बॉलीवुड में नहीं आना, बट इस एक इंसिडेंट से पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। तनुश्री ने बताया कि वो डिप्रेशन में थी और इतना ज्यादा कि उनके सारे पैसे वैसे खत्म हो गए थे। वो फाइनेंशियली पूरी तरह से वीक हो गई थी एंड फिर उनके डैड ने उनकी मदद करी। वो इंडिया वापस आई बट अभी भी वो एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रही थी। उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था एंड इससे बैटल करने के लिए वो ईशा योगा सेंटर में गई। बट उन्होंने देखा कि वहां तो लोग 15 साल से ज्यादा से हैं एंड स्टिल ये परेशान हैं, तो वो खुद कैसे ठीक होंगी। एंड उन्होंने ये सब भी छोड़ दिया, मेडिटेशन वगैरह सब। एंड वो इतनी डिप्रेस थी कि उन्होंने लद्दाख में अपने बाल तक कटवा लिए थे। I mean, तुम सोच सकते हो कि डिप्रेशन कितना ज्यादा स्कैरी हो सकता है। एंड फिर वो फाइनली पूरी तरह से मुंबई वापस सेटल हुई 2018 में और फिर आया Me Too। एंड अब हम वापस वहीं आ गए हैं कि आखिर क्यों आधे लोग मानते हैं कि नाना पाटेकर सही थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाना पाटेकर एक रिस्पेक्टेड एक्टर हैं बॉलीवुड के, इतने पुराने एक्टर, काफी डोनेशन वगैरह देने वाले एक्टर एंड डाउन टू अर्थ। वही तनुश्री का बोल्ड सॉन्ग एंड वही पेट्रियार्की वाली बातें। उस वजह से तनुश्री की इमेज को एक गलत तरीके से देखा जा रहा था कि ये तो ऐसी ही है। लोगों को लगा वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में आकर ऐसी चीजें कर रही है एंड बहुत कुछ। कईयों ने ये तक कहा कि वो बस अटेंशन के लिए ये सब कर रही हैं। बट सपोर्टर्स ने कई बातें पॉइंट आउट करी कि तनुश्री हर इंटरव्यू में बिना हिचकिचाए सब बोल रही थी। उन्हें एक एक चीज याद थी, छोटी से छोटी डिटेल। बट जब बात नाना पाटेकर पे आ रही थी तो वो सवाल को घुमा रही थी, मानो जैसे कोई मूवी का डायलॉग हो। मुझे मालूम था कि वो है नहीं, ऐसी बात है झूठ, तो हमको गुस्सा किस बात का। अब जो बातें हो गई थी उसके बारे में क्या बोले। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मालूम ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था तो हमें क्या मालूम। नाना पाटेकर ने ये तक कहा कि मैंने तनुश्री को लीगल नोटिस भेजा है ताकि सब लीगली हो जाए, पर तनुश्री ने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है एंड एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई थी एंड अब तनुश्री की लाइफ हेल बन गई थी। तनुश्री ने इतने टाइम बाद Me Too में बाहर निकल के ये सब बताया एंड दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ हर। बट जहां उन्हें प्रियंका चोपड़ा एंड अदर एक्ट्रेसेस का सपोर्ट मिला, वहीं मिली धमकियां। नाना पाटेकर के सपोर्टर्स ने उनकी गाड़ी तोड़ दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उन पर अटैक किया, जहां से वो बच निकली। बट आई मीन ये क्या है? एक लड़की जिसने बताया कि एक आदमी ने उसे हैरास किया है, उसके बाद उसे मारा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है।
जैनिस जो फिल्म हॉर्न ओके के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने सामने आके क्लेम किया है कि ऐसा कुछ हुआ था, सबूत थे, गवाह थे। एंड एक और गौर करने वाली बात, तनुश्री ने कहा था कि जब राखी सावंत को वो मिली तनुश्री की जगह, तो उन्होंने बोला था कि तनुश्री को आप टच करते हो, मुझे नहीं। उसमें क्या हीरे लगे हैं। एंड फिर जब नाना पाटेकर पे केस हुआ 2018 में, तब सामने आई राखी सावंत एंड उन्होंने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया एंड बोला कि तनुश्री गंदी है एंड ये वो। उसका दिल चाहता है वो कोमा में सो जाती है, उसका दिल चाहता है वो भाग जाती है इंडस्ट्री को छोड़ के बॉलीवुड को। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि क्या तनुश्री में हीरे लगे हैं। एंड काफी लोगों ने नोटिस किया कि तो वही सेम बात थी जो तनुश्री ने बताई थी। मतलब तनुश्री सही बोल रही है क्या। एंड ये बीफ काफी लंबा चला। तनुश्री हर जगह सामने आके स्टेटमेंट्स दे रही थी। वो दूर खड़ा होकर मुझे घूर घूर के देख रहा था अजीब तरीके से। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मैंने उसको भी थोड़ा इग्नोर किया कि चलो कोई प्रॉब्लम होगी इसको। वहीं पर नाना पाटेकर बातों को ट्विस्ट कर रहे थे एंड हर चीज को पब्लिसिटी स्टंट बता के टैकल कर रहे थे। दोस्त बहुत कम है लेकिन दुश्मन एक भी नहीं है। एंड अब फाइनली बहुत कुछ होने के बाद कोर्ट ने तनुश्री के दोनों एफआईआर्स कैंसिल कर दिए। वाओ, नाना पाटेकर ने उन्हें 2 लीगल नोटिस तक भेज दिए एंड दिस इज व्हाट यू गेट फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट हैरेसमेंट। इस केस में नाना को इनोसेंट बताया गया सबूत ना मिलने की वजह से, पर तनुश्री ने कहा कि कैसे गवाह थे, सबूत थे, सब थे, बट अच्छे से जांच नहीं हुई एंड इस केस को सप्रेस कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर से। एविडेंस भरपूर थे और मेरे सारे एविडेंस और मेरे सारे जो विटनेसेस को डराया धमकाया जा रहा था और पुलिस भी उनके पास जाके बात नहीं कर रही थी। एंड इफ दिस इज ट्रू, दिस इज स्कैरी। एंड अब तनुश्री पे लोग और ज्यादा अटैक करने लग गए, कहने लगे कि वो अटेंशन के लिए ये सब कर रही है, सेइंग लाइक कि वो कुछ भी बोलती हैं। जस्ट लाइक जब उन्होंने कहा था कि इमरान हाशमी उनके भाई हैं। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग हर चीज को गलत ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं और इमरान क्लोज नहीं थे, एक्चुअली हमारा केमिस्ट्री तो भाई बहन जैसा था। आई मीन व्हाट द एक्चुअल। ऐसे स्टेटमेंट्स को निकाल कर लोग शक कर रहे थे कि तनुश्री स्टेबल है कि नहीं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। चाहे उन्होंने छोटे कपड़े पहने हो, किस किया हो या ना भी किया हो, बट इससे क्या उन्हें ये बोलने का हक नहीं है जो उनके साथ किसी ने गलत करा हो। आई मीन ये क्या चल रहा है। बट सैडली तनुश्री ये केस हार गई एंड ये केस क्लोज हो गया। नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई एंड ये सब खत्म था। तनुश्री दत्ता को लगा बड़ा झटका, नाना पाटेकर को मिली बड़ी राहत। लोगों को लगा तनुश्री ने झूठ बोला, बट फिर अब पिछले महीने आई ये वीडियो। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई जिसमें तनुश्री रो रही थी और बोल रही थी कि उनके साथ लोग आज भी गलत तरीके से बिहेव करते हैं। वो उनके घर आकर उन्हें हरास करते हैं। वो मार्केट नहीं जा सकती, घूमने नहीं जा सकती क्योंकि लोग उनका पीछा करते हैं, उन्हें डराते हैं। वो बस अब रोए जा रही थी। उन्होंने कहा वो डर के मारे बाहर तक नहीं निकलती महीनों तक। उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर करी। इसमें कुछ देखने को तो नहीं था, सुनने को था। उन्होंने कहा कि ऐसी आवाजें मेरे कमरे में हमेशा आती रहती हैं। ये सब वायरल हो गया कि कैसे तनुश्री आज भी ये सब फेस कर रही है और फिर से ये सब न्यूज में चलने लगा। एंड ये सब कौन कर रहा था ये जान के आप सरप्राइज हो जाओगे। तनुश्री ने बताया नाना पाटेकर। मैं एक कयास लगा रही हूँ कि नाना पाटेकर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, यूट्यूब के इंटरव्यू में, कि वो मान्या सुर्वे का कजन है। डिम्पल कपाडिया ने भी यूट्यूब वीडियो में बोला है कि ये आदमी बहुत डार्क है। उन्होंने डार्क वर्ड यूज़ किया था कि ये सन की है। प्रकाश झा ने भी किसी इंटरव्यू में बोला है कि ये बहुत अग्रेसिव है। कितने सारे इंडस्ट्री के लोगों ने यूट्यूब में इंटरव्यूज़ में बोला है कि ये मारपीट करता है डायरेक्टरों के साथ, मारपीट करता है लोगों के साथ। इसका दिमाग बहुत अंधकार डार्क इंसान है। जी हाँ, तनुश्री के अकॉर्डिंग 2018 में उन्होंने कंप्लेंट करी थी, तब से लोग उन्हें तंग कर रहे थे। नाना पाटेकर के गुंडे उनके आसपास आते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उनकी जिंदगी हेल बनाकर रख देते हैं। उन्होंने ये तक बताया कि कैसे उनकी आखिरी मूवी सुशांत सिंह राजपूत के साथ होने वाली थी। उन्होंने जब मीटू का केस करा तब कोई भी उन्हें अपनी मूवीज में नहीं लेना चाह रहा था, बट उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें ऑफर करी थी अपनी मूवी एंड सुशांत उन्हें कुछ बताना चाहता था, बट इससे पहले ही सुशांत के साथ कुछ हो गया। मीटू मूवमेंट के बाद ही मेरे साथ ये सारी परेशानियां शुरू हुई है, वरना मुंबई में आए मुझे इतने साल हो गए, 2003 के बाद मुझे कभी इस तरह की इशू नहीं हुए हैं। तो मीटू मूवमेंट में जिसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाया था नाना पाटेकर का, उसके ऊपर ही मुझे शक है। 2020 से मुझे लगने लगा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। हमेशा अलग अलग लोग होते हैं, गिरोह बना के, ग्रुप बना के, बहुत सारे लोग मेरा पीछा, बहुत सारे आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब जो सुशांत सिंह के साथ जो चीजें हुई और हो रही थी, एग्जैक्टली सेम थिंग मेरे साथ हुई
और आज भी हो रही है। नहीं, फर्क बस इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के लोग जो बॉलीवुड को रूल करते हैं उन्होंने सुशांत को धीरे धीरे मारा है। एंड ये बहुत बड़े क्लेम्स थे। उन्होंने कहा कि शायद सुशांत कुछ ऐसा जानते थे जिसकी वजह से उन्हें साइलेंट कर दिया गया। एंड इवन जो तनुश्री ने नाना के खिलाफ केस करा था उसके बाद उन लोगों ने इन्हें भी साइलेंट करने का सोचा, बट वो अभी भी जिंदा हैं। एंड ऐसे क्लेम्स के साथ अभी भी ये क्वेश्चंस बने हुए हैं कि क्या तनुश्री सच बोल रही हैं या ये सब बस एक पीआर स्टंट है। आखिर कौन लोग हैं जो इन्हें आज भी तंग करते हैं, वो कौन गुंडे हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, एंड आखिर उन्हें भेजा किसने है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तनुश्री दत्ता ने मी टू मूवमेंट में आगे आके एक पहल करी है जिससे कई प्रेडेटर्स सामने आए, बट उनका जस्टिस अधूरा है। एंड मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया कि अगर एक लड़की बोल्ड सीन कर रही है या ये वो कुछ भी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हैरासमेंट डिजर्व करती है। तनुश्री ने बताया कि लोग उनके अटायर पर, उनके लुक्स पर, हर चीज पे उन्हें हैरास करते हैं। एंड ये सैड है। I mean, कब तक इस देश में बेटियों को जस्टिस नहीं मिलेगा। पर वही बात है ना, अभी वक्त लगेगा, बाद में आएंगे मुद्दे की बात पे, पहले थोड़ा सा लड़ तो ले धर्म और जात पे। आई होप अगर तनुश्री सही बोल रही हैं तो उन्हें उनका जस्टिस जरूर मिले, एंड अगर नाना पाटेकर सही बोल रहे हैं तो उन्हें अपना जस्टिस मिले। बट लेट्स सी ये सब कब खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या हुआ होगा और क्या हो रहा है? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क कंट्रोवर्सी ऑफ तनुश्री दत्ता। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड डीओपी फॉर द डे सोमेश। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love